नमस्कार, हरियाणा प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का कनेक्शन कोरोना वैक्सीन से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वैक्सीन चुनाव के पहले उपलब्ध हो। उनकी सरकार ने पिछले हफ्ते सभी राज्यों को एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया कि राज्य वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तैयार रखे। दूसरी तरफ अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक बार फिर कहा कि रूस और चीन अमेरिका की वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट का डेटा चुराने की साजिश कर रहा है। चीन और रूस की हरकत सामने आई। अमेरिका में फाइजर समेत कुछ कंपनियां वैक्सीन तैयार कर रही है। आपको बता दें, नॉर्थ कैरोलिना के अलावा कई हाईटेक लैब्स में रिसर्च चल रही है। चीन और रूस की खुफिया एजेंसी रिसर्च का डेटा चुराने की भरसक कोशिश कर रही है। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के एनालिसिस के बाद इसका खुलासा किया था। ईरान भी इसी चोरी में शामिल है। सुशांत मामले में बड़ी कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, एनसीबी को पिछले दिनों बड़ी सफलता हासिल हुई थी। एनसीबी ने रिया के भाई शोवी को गिरफ्तार कर लिया था, साथ में सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया था। सीबीआई काफी दिनों से मुंबई में है, काफी दिनों से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही है। तमाम लोगों से पूछताछ की गई और आपको बता दें, आज सुबह ही रिया को समन भेजा गया। सुशांत केस में आज बड़ी पूछताछ रिया से एनसीबी कर रही है। एनसीबी के सवाल होंगे और रिया से पूछताछ होगी। इसी के साथ ही आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब एनसीबी भी सख्त है और सीबीआई भी सख्त है। इसी के साथ ही आपको बता दें, शेखर सुमन का बयान आया। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़ा राज जानता था। ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार दीपेश की कोर्ट में पेशी होगी और वही 4 दिन की कस्टडी में शोविक और सैमुअल मिरांडा चले गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, अब तक जांच जो है वो केस में चल रही है, लेकिन जांच एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। पूरे देश को इंतजार है कि आखिर सुशांत मामले में क्या कुछ निर्णय निकल के आएगा। सीबीआई की जांच के बीच इस मामले के तार ड्रग्स के जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें, एनसीबी पड़ताल कर रही है। शक के घेरे में रिया चक्रवर्ती आ चुकी है, उनके भाई शोभिक और सुशांत के 2 स्टाफ मैनेजर, काफी लोग शक के घेरे में है। लगातार जांच जारी है और आपको बता दें, आज कुछ अहम फैसला एनसीबी ले सकती है। हरियाणा के कारोबार सुगमता रैंकिंग का 3 स्थान नीचे गिरना प्रदेश के लिए चिंताजनक है। प्रदेश का 16वें स्थान पर पहुंचना सरकार के द्वारा किए गए वादों की पोल खोलना जैसा है। इस पर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों संघ शासित रैंकिंग सुधार कार्रवाई योजना 2019 के आधार पर हरियाणा प्रदेश तीसरे स्थान से फिसलकर 16वें स्थान पर पहुंच चुका है। व्यापार और उद्योग बढ़ाने से सरकार को भी पहले से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी और हरियाणा तरक्की करता हुआ 16वें स्थान से प्रथम स्थान पर पहुंचेगा। हर प्रदेश की तरक्की व्यापार और उद्योग पर निर्भर करती है। जिस राज्य में व्यापार पिछड़ जाता है वह राज्य कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार झूठी घोषणाएं और झूठे वादे करने की बजाय प्रदेश की तरक्की और उन्नति के लिए कारगर कदम उठाए। प्रदेश की तरक्की के लिए व्यापार मंडल हमेशा ही सरकार का सहयोगी है और आगे भी सहयोगी रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार देश के अन्य राज्यों के मुकाबले रैंकिंग सुधार योजना के तहत हरियाणा जो है, जो तीसरे स्थान पर हुआ करता, आज वो खिसक कर 16वें स्थान पर पहुंच गया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश में विकास, व्यापार व उद्योग धंधे पूरी तरह से पिछड़ रहे हैं और लाखों लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। हरियाणा सरकार से मेरी मांग है कि प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए अच्छी योजना बनाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, प्रदेश में व्यापार उद्योग बढ़े। सबसे पहले व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को योजना तैयार करनी चाहिए। हरियाणा के रोहतक में कुछ समय पहले दलित समाज के संतों की
मूर्तियां तोड़ दी गई थी। आपको बता दें, समाधि को तोड़ने के बाद काफी रोष प्रदर्शन हुआ। मिशन एकता समिति ने आज प्रेस वार्ता की है और वही उन्होंने कहा है कि जो संतों की समाधि तोड़ी गई थी, मंदिर निर्माण का कार्य बनाकर, वहां पर मंदिर निर्माण का बहाना बनाकर ये समाधि तोड़ी गई थी, लेकिन अब तक वहां पे न निर्माण हुआ और वही समाधि भी अब तक नहीं बनाई गई। आश्वासन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज वही प्रेस वार्ता की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। हमारे गुरुओं के नाम से, पीरों के नाम, कोर्ट के आदेश से इनको जमीन दी जाए। इस जमीन को ये नहीं मानते इसके ऊपर भी कनपड़ों का कब्जा है। ना तो ये हिसार और लाहौर कोर्ट को मानते, ना ये रोहतक कोर्ट को मानते, ना ये किसी और को मानते। अब जो बात बची थी, हमारे बेचारे बाबा शांत थे, बाबा चांदनाथ से लेकर अब तक जो हमारे कुल गुरु हैं, वो गढ़पीर बाबा सूरतनाथ जी, उनकी और उनके शिष्यों की 10 समाधियां थी जो 250 साल पुरानी थी। वो बाबा मस्तनाथ की समाधि के बिल्कुल सामने थी, आज भी है। अगर कस्सी से खोद के देखोगे आपके सामने दिखा सकती हूँ। 3 मई की रात को जेसीबी लगा के तोड़ी गई है। तोड़ी हुई का फोटो है, तोड़ते हुए जेसीबी लगी हुई है, मलबा ट्रैक्टर में भरा जा रहा है, ये सबूत है। भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव पूर से रविवार को एक 70 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त महिला अपने खेत में कपास की फसलों को देखने गई थी, जिससे पहले ही घात लगाए बैठे लगभग 65 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला से छेड़छाड़ की और महिला के कपड़े तक फाड़ डाले। इसके बाद खेत के बाकी पड़ोसी भी आवाज़ सुनकर आ गए और उस व्यक्ति को पकड़कर वहीं बैठा लिया और इसकी सूचना उसके बेटे को दी गई। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि सुबह खेत में जाते समय पहले एक व्यक्ति वहां मौजूद था, उसने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सड़क से गुजर रहे लोगों ने महिला की आवाज़ सुनकर महिला को छुड़ाया और घटना की जानकारी उसके बेटे को दी। बाद में घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी गई। उसके बाद उसने भवानीखेड़ा पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर पुलिस को घटना के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद आपको बता दें एसआई गौरीशंकर ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए भवानीखेड़ा थाने में ले गए थे और मामले की जांच जो है पुलिस ने शुरू कर दी है। बड़ी बड़ी देखने खातिर है, वो मेरा फिल्म गया, मेरा कुर्ता पाट दिया तो मखारे के कर सके फिर वो इतनी बार में 2 पड़ोसी हुआ रामना जाड़े जुड़े लेने आए थे, वो जाने पिछाए थे। मेरा इसको छोड़ दो, बोला क्यों मारो हो, क्यों फिल्म गया इसका लेवट बड़ी लुगाई का नहीं, बोला कलो मुँगा मेरा काम सब हो, बोला हमारे बाड़ी में क्या लुक रहा है, बोला मेरा जी करो बैठूंगा मैं। तो शिकायत ये है जी, यार सुबह अपने 9:30 बजे भी अपने थाना में हाजिर हो गई, एक शिकायत दर्ज कराई है कि इनको मैं अपने खेत में घूमने के लिए गई थी तो एक आदमी बाड़ी में बैठा था, वो मेरे को छीना झपटी कर ली मेरे साथ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया था। बच्चों की पढ़ाई को बाधा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन क्लास के निर्देश जारी किए थे। विद्यार्थियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दाखिले शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कल से सभी कॉलेजेस के दाखिले शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी कॉलेजेस को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए कार्य करने के आदेश दिए हैं। सभी विद्यार्थियों के दाखिले ऑनलाइन होंगे, जिससे कॉलेजेस में भीड़ का खतरा भी कम होगा। कॉलेजेस ने एडमिशन के लिए विद्यार्थियों को निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, अब कहीं ना कहीं शिक्षा जो काफ़ी समय से बच्चे ढंग से नहीं ले पा रहे थे, अब कहीं ना कहीं उन्हें ढंग से एजुकेशन मिल पाएगी। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार बेकाबू है। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 41 लाख के पार हो चुकी है। वहीं मृतकों का आंकड़ा 71,000 के पार कर चुका है। आपको बता दें, कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने के साथ ही संक्रमितों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 90,633 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से जुड़े इस मामले को देखते हुए आपको बता दें, कहीं ना कहीं चिंता की बात सामने आती है और कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 2125 नए मामले सामने आए, यानी कि हर 41 सेकंड में एक नया केस सामने आ रहा है। फरीदाबाद में 284 नए मामले सामने मिले हैं। यूपीएससी की तरफ से रविवार को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए और नौसेना एकेडमी एग्जाम आयोजित हो रहे हैं। इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर 65 सेंटरों को बनाया गया है। यहाँ करीब 26,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए आए हैं। और वही आपको बता दें, आज सुबह से ही चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 9 जगहों से स्पेशल ट्रेनें स्टूडेंट्स को लेकर पहुंची। रेलवे स्टेशन पर एग्जाम सेंटरों तक स्टूडेंट्स को पहुंचाने के लिए सीटीयू बसें लगाई गई। यहाँ सबसे पहले उनका
टेम्परेचर चेक किया गया और उसके बाद उन्हें जहां पर परीक्षा सेंटर था वहां जाने वाली बसों में भेजा गया। चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी अरुण कुमार गुप्ता के अनुसार एग्जाम में 26,013 कैंडिडेट्स हिस्सा लेंगे। इसके लिए 65 सेंटर बनाए गए हैं। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा। एग्ज़ाम में हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी तरह का डिवाइस ले जाने की परमिशन नहीं होगी। एग्ज़ाम एमएच की गाइडलाइन के अनुसार होगा और वही एग्जामिनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।